नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष के पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके कुंडली का अध्ययन करते हुए इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडली देखने से पहले लगन को देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो ये कर्क लगन की कुंडली है। 4 मतलब कर्क राशि हो गया। अब इस कुंडली में शनि अस्त का है। अब शनि कहाँ पर है वो देख लो आप। शनि यहाँ बैठा हुआ है। अस्त का अर्थ होता है अगर कोई भी प्लैनेट सूर्य से क्लोज कंजंक्शन में बैठे तो उसको सूर्य के कंपैरिजन में अस्त का मान लेते हैं। अस्त का बिल्कुल अर्थ बलहीनता नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सपेक्ट से ये माना जाता है, समझा जाता है कि अगर कोई ग्रह अस्त का है तो इसके फल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। मतलब अगर ये फल बहुत ही अच्छा दे पाता है तो थोड़ा सा फल में कमी आता है, लेकिन थोड़ा ही आता है, पूरा फल खराब या खत्म नहीं हो जाता है। उस पर हम आगे विचार करेंगे। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। अगर कोई योग कारक ग्रह जो आपके लिए शुभ फलदायी ग्रह है वो अस्त का हो गया तो टेंशन वाली बात है, उसके लिए आपको उपाय करना है। अगर कोई मारक ग्रह जो आपके लिए अशुभ फलदायी है वो अगर अस्त का हो गया, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं। अभी इस कुंडली में और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं। मंगल दोष इस कुंडली में नहीं है, यह मंगला की कुंडली नहीं है। राशि वृश्चिक आ रही है। अब विचार करते हैं बल पर। किसी भी प्लैनेट के अध्ययन से पहले हम उसके बल को जरूर देखते हैं और बल को देखना अनिवार्य होता है। तो अगर हम बल को लेकर बात कर लें तो सूर्य 23 डिग्री पर बैठा है। तो 23 डिग्री मतलब वृद्धावस्था। 0 से 10 डिग्री हो गया बाल्यावस्था, 10 से 20 हो गया युवा अवस्था, 20 से 30 हो गया वृद्धावस्था। तो 23 डिग्री मतलब वृद्धावस्था का शुरुआत। तो हम युवा अवस्था में ज़्यादा अच्छा कार्य कर पाते हैं। तो जो ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच का होगा वो ज़्यादा अच्छा फल दे पाएगा, मतलब वो ग्रह अपना 100% फल दे पाएगा। अब सूर्य 23 डिग्री पर है, ये 70% ही फल देगा। चंद्रमा 1 डिग्री पर है, ये लगभग 10 से 15% फल देगा। मंगल 5 डिग्री पर है, ये भी लगभग वही 20% के अराउंड फल देगा। बुध 9 डिग्री पर है, ये 100% देगा। गुरु 21 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। शुक्र 13 डिग्री पर है, ये भी 100%। शनि 8 डिग्री पर है, ये लगभग 60%। अस्त का होने से 60 तो 50% ही फल दे पाएगा। राहु और केतु आपका 15 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके 100% फल देने के काबिल हैं, जो कि ये सब बेसिक्स बात है, ये सब बातें कोई करता भी नहीं है। मेरा करने का उद्देश्य ये रहता है ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाए। अब हम लगन भविष्यवाणी करेंगे। कर्क लगन की कुंडली होते कैसे हैं, तो ये सभी कर्क लगन वालों के लिए ये बात होगा। ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर कफ, अपच, गैस में मतलब पेट में गैस बनना, लीवर की परेशानी, आंतों की समस्या, और ऐसे व्यक्ति काफ़ी भावनात्मक होते हैं और संभवतः इन लोगों को पेट की समस्या होती है। तो ये सामान्य, ये सभी को होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये कोई मैंने बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपको नहीं बता दिया, ये कर्क लगन की दैनिक प्रवृत्ति है। तो इसलिए इस विषय पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। अब आगे जो हम विचार करेंगे वो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए उसके फल के बारे में विवरण देंगे और विचार करेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सूर्य इनका बैठा मेष राशि में उच्च का सूर्य है और 10वें भाव में सूर्य है। अब क्या चाहिए, दूसरे घर का स्वामी, धन भाव का मालिक होके कैरियर के घर में बैठा है। ऐसे व्यक्ति उच्च उच्च कैरियर बनाते हैं अपने लाइफ में और डिग्री वाइज भी अच्छा है। अब सूर्य दूसरे घर का स्वामी है, धनेश सूर्य है, और ये उच्च का धनेश अगर उच्च का हो गया तो फिर धन धन के लिए कौन पूछता है। फिर जातक के जन्म के बाद ही गजब की तरक्की हुई होगी, इनके पिताजी को गजब का पैसा आया होगा और ये गजब का लाइफ जी रहे होंगे। इनके लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कभी दिक्कत होगी। और कैरियर के हाउस में सूर्य बैठना, उच्च कैरियर, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता को प्राप्त करेंगे, एकदम गारंटी मेरी है। कमाल का सूर्य है, धनी व्यक्ति की कुंडली है, करोड़ों की कुंडली है, ये सामान्य व्यक्ति की कुंडली नहीं है ये। अब चंद्रमा विचार करेंगे। चंद्रमा बैठा पंचम भाव में 8, वृश्चिक राशि का मालिक होके, तो यह नीच का हो गया चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा नीच का हुआ और 1 डिग्री पर है, फल वही 10% देगा, तो कोई साइड इफेक्ट इसके रिगार्डिंग रहेंगे नहीं। चंचलता बहुत ज़्यादा बना देगा, पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। नीच का चंद्रमा पंचम भाव में बैठ गया, पढ़ाई लिखाई कारक स्थान में बैठ गया, लग्नेश होकर पंचम भाव में बैठ गया, तो जातक का कैरियर पढ़ाई लिखाई में हो ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति पढ़ सकते ही नहीं। ये एक नेगेटिविटी। और दूसरी, ये नीच का हो गया तो इसके लिए उपाय भी नहीं करना, इसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए। चंद्रमा वैसे भी कोई विशेष तकलीफ आपको नहीं दे पाएगा, चूंकि ये नीच का हो गया और डिग्री वाइज कमजोर है।
तकलीफ तो देता लेकिन बल ही नहीं है। अगर कोई दुश्मन आपका नीच का हो जाए और उसमें ताकत ही ना रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई दुश्मन आपका बन जाए, आपके लिए वो कुछ भी कर जाए आपको डुबाने के लिए, लेकिन उसमें ताकत ही नहीं, तो वो क्या बिगाड़ पाएगा। तो चंद्रमा का इशू ही खत्म हो गया। हाँ, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई से धन लाभ नहीं कराता। ऐसे व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाते। अब आप मंगल पर विचार करेंगे। 9 लिखा हुआ है, धनु राशि में है, मकर राशि में है, 10वें 5वें घर का स्वामियों के छठे घर में बैठा है। कैरियर के हाउस का मालिक है और पढ़ाई लिखाई कारक क्षेत्र का स्वामियों के आपके छठे में बैठना, ये भी एक प्रकार से विशेष पढ़ाई लिखाई करने के योग को नहीं बता रहा, क्योंकि छठे में मंगल बैठा है, केतु के साथ बैठा है। एक तो मंगल नेगेटिव हाउस का मालिक है नहीं, लेकिन नेगेटिव घर में जाके बैठा है, केतु भी नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं मंगल केतु की युति से ये एक पॉजिटिविटी दिखा रही है। जातक का मंगल तो बलहीन नहीं है, मंगल इनका बेहतर है। और चूंकि कैरियर के हाउस का स्वामियों के छठे घर में बैठा है, रोग ऋण कर्जा के घर में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर थोड़े कर्ज हो सकते हैं। तो पैसे को नियमित रूप से खर्च करना है, पैसे को यूं ही नहीं खर्च कर देना। और जिस भी ग्रहों के फल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनका जब समय आएगा तभी ये तकलीफ देगा। तो मंगल चूंकि डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है, 5वीं डिग्री पर बैठा है, तो वैसा कोई खास परिणाम दे भी नहीं रहा है। अगर ये खास देता तो ज्यादा कर्जों को बताता। लेकिन मंगल छठे भाव में बैठा है, तो छठा त्रिक हाउस होता है, मंगल 10वें भाव का मालिक है, तो कैरियर थोड़ा लेट से शुरू होता है और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में कैरियर नहीं हो पाता है। और 10वां भाव प्रभावित होने से ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा एम डिसाइड करने में दिक्कत का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। इन लोग को एम डिसाइड करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं। और केतु के साथ बैठा है तो मेहनती तो बना रहा है, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। केतु नेगेटिव और मंगल नेगेटिव हाउस में पॉजिटिव का ही परिणाम दे रहा है। तो वही वाली बात है कि कर्जों से दूर रहना, याद रखना इस चीज को। अब हम बुध पर विचार करेंगे। तो बुध दूसरे घर में बैठा है, मित्र राशि में है, वृषभ राशि में है, 12वें तीसरे घर का स्वामी। 11वें में क्या चाहिए, 12वां घर होता है खर्च का हाउस, तीसरा घर होता है कर्म का हाउस। ये जाके बैठ गया अगर सोर्स ऑफ इनकम के हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति अपने दम पर बहुत पैसा बनाते हैं, कर्म से बली होते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। 12वें घर का स्वामी होने से ऐसे व्यक्ति के खर्चे भी बहुत होते हैं, ऐसे व्यक्ति अनाप शनाप खर्च करते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। तो खर्च पर नियंत्रण करना है, नहीं तो पैसे बचने में बड़ी दिक्कत होगी आपको। वैसे बुध 11वें घर में समझदार इतने होते हैं, अपने वाणी से किसी को भी जीत लेते हैं। बुध वाणी का कारक है, ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत शानदार होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत मधुरभाषी होते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करना जानते हैं। हम बृहस्पति पर विचार करेंगे। बृहस्पति है वृषभ राशि में, छठे नम्मा घर का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति। एक पुखराज रत्न आप दे लीजिए बृहस्पति के लिए, अति लाभकारी रहेगा और जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। और बृहस्पति 11वें भाव का नमेश होके, मतलब भाग्य स्थान का स्वामी होकर 11वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे भी जातक की जिंदगी में धन की दिक्कत नहीं होती, भाग्यशाली होते। छठे घर का स्वामी होकर 11वें में बैठ जाए, छठे घर की नेगेटिविटी को बैलेंस कर लेता है। तो बृहस्पति की दृष्टि तीसरे घर को बैलेंस कर रही है, बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें घर को बैलेंस कर रही है, चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है। तो एक आंशिक रूप से चंद्रमा को भी ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर रही है। गजकेसरी योग तो नहीं बन पाया क्योंकि चंद्रमा बली ही नहीं है, और एक ग्रह जब बली ना हो तो योग बनना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन चंद्रमा को बैलेंस जरूर कर रही है, 7वें घर को देख रही है। शादी के बाद भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ। शादी आपकी 24 से 27 वर्ष की आयु के बीच में हो जानी है और शादी के बाद आपकी जरूर भाग्योदय होगी। तो बृहस्पति बहुत कमाल है। शुक्र बैठा मीन राशि में, उच्च का शुक्र है, दो ग्रह उच्च के हैं इस कुंडली में, सूर्य और शुक्र। अब क्या चाहिए। 11वें चौथे घर का स्वामी, 90 में गजब का पैसा, लग्जरियस लाइफ, एकदम लेविस, मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं होनी, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 ग्रह नेगेटिव भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र इतना प्रबल है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब जातक की जिंदगी में ऐसे भी कोई समस्या नहीं होती, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ देते हैं, हर एक प्रकार की सुख सुविधा होती है। शनि अस्त का होके दूसरे वृषभ राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, 7वें 8वें घर का स्वामी होके अस्त का हो गया। अगर अष्टम भाव अस्त का हो जाए तो आयु लंबी कर देता, बहुत लंबी आयु है। 7वें घर का स्वामी अगर 11वें घर में बैठ जाए, शादी के बाद भाग्य होता है 100%। अब राहु 12 भाव का राहु भी आपको धनवान बना देता है, क्योंकि राहु नेगेटिव और नेगेटिव हाउस में बैठने से जातक के जिंदगी में राहु के समय में ऐसे पैसे की बरसात होती है। तो राहु केतु के रिगार्डिंग भी वैसी प्रॉब्लम्स है नहीं। राहु मिथुन राशि में है, केतु इनका धनु राशि में 9 और ये 3, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेहतरीन कुंडली है, जिंदगी में बहुत पैसा आता है। अगर कोई ग्रह नेगेटिव भी है, वो हर कुंडली पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, कट चुकी है, बढ़िया बात है। अब हम इनके समय पर विचार कर लेते हैं। अभी जो इनका समय आया है ये बुध का आया है, बुध इनका बढ़िया ही है, बुध में दिक्कत कहाँ है।
बुध इनका ज़बरदस्त है, 11वें घर में बैठा है 2021 12वें महीने के बाद, कोई दिक्कत नहीं। 2038 तक एकदम मज़े से ज़िंदगी काटिए। 38 से 45 के बीच में कुछ उपाय दूंगा, लेकिन 38 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद तो फिर 45 के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और शादी भी इनकी हो ही जाएगी 24 से 27 के आसपास। अब मैं शादी का अगर डेट बता दूं तो मैं आपको दिखाऊं तो शादी के इनके योग बन रहे हैं, आप देख लो ये, हाँ 25 के बाद बन रहे हैं। 2025 के बाद इनकी शादी 101% हो जाएगी, 101%। और बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, ज़िंदगी एकदम कमाल रहेगी। और बुध का समय 2038 तक आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। तो बेजोड़ कुंडली है। तो ये तरह की कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली इस तरह का दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।